नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते खबरों की ओर, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अचेंद्र अजय का कार्यकाल अब पूरा हो चुका है और अब जल्द ही नए बीकेटीसी में नए अध्यक्ष की ताजपोशी होगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब जल्द ही मुख्यमंत्री साहब की संस्तुति पर बीकेटीसी का नया अध्यक्ष मिलेगा। बीकेटीसी के अध्यक्ष अचेंद्र अजय ने कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी पर आरोप भी लगाए हैं। जी, उनका मेरे ख्याल से कार्यकाल कल खत्म हुआ है और आज अभी पेपरों में छपा है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे और बहुत जल्द आपको बीकेटीसी के अध्यक्ष एक बार फिर दोबारा दिखाई देंगे। बहुत ही विवादास्पद ये पूरा कार्यकाल रहा है। इन 3 सालों में मुझे लगता है 4 धामों की प्रतिष्ठा को, गरिमा को, मान्यताओं को, परंपराओं को जो ठेस पहुंची है, भूतो न भविष्यति, कभी नहीं ऐसा हुआ। और ऐसे में मैं कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ, अजेंद्र अजय से हमें निजात दिला दीजिए। 228 किलो सोना पीतल कैसे हो गया, आज तक जवाब नहीं मिला। क्यूआर कोड मामले में पहले तो अपने आप को अलग थलग करती रही बीकेटीसी की, हमारा नहीं है क्यूआर कोड। तीसरे दिन इनके प्रवक्ता की स्वीकारोक्ति की चिट्ठी आ जाती है कि ये क्यूआर कोड बीकेटीसी नहीं लगाया। तब तक तो लाखों रुपया चंदा अकाउंट में जा चुका था, वो चंदा गया कहाँ ये पता नहीं। जी, उनका वहीं चमोली नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने अब कमर कस ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि प्रशासन की ओर से आगामी 23 जनवरी को होने वाले मतदान की तैयारी शुरू कर दी गई है। पोलिंग पार्टियों को प्रथम बार का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके साथ ही चुनाव संबंधी सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से चाक चौबंद कर रही हैं। चुनाव में नामांकन प्रक्रिया, नाम वापसी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब पोस्टल बैलेट की हमारी प्रूफ रीडिंग होने के बाद प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग चालू है और हमारी टीम, जिनके नोडल मुख्य कृषि अधिकारी हैं, वो अभी प्रिंटिंग प्रेस में गए हुए हैं और कल तक पोस्टल बैलेट भी हमारे यहाँ आ जाएंगे। और स्ट्रांग रूम जो हमारा बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर में स्थापित होना है, वहाँ भी अब कार्यवाही 2-4 दिन में पीडब्ल्यूडी विभाग स्टार्ट कर देगा। और ट्रेनिंग जितनी भी हमारी पोलिंग पार्टीज हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, उनका एक राउंड पूरा हो चुका है और अब सेकेंड राउंड में एक और हम ट्रेनिंग करवाएंगे पोलिंग पार्टीज की और आशा है कि चुनाव हमारा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों से कुछ दिन पहले ही हरिद्वार में एक नाबालिग हॉकी खिलाड़ी से रेप का एक मामला सामने आया। आरोपी कोच को सलाखों के पीछे अब डाल दिया गया है। इस पर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। करण माहरा ने कहा कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष का मामला सबके सामने है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का आज तक खुलासा नहीं हुआ। राज्य में कितने ऐसे मामले हुए जिनमें भाजपा के लोग शामिल रहे। उन्होंने कहा कि राज्य में बलात्कारियों के हौसले बुलंद करने का काम भाजपा ने किया है। बिटिया का बलात्कार हुआ है और बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का। और बीजेपी को शर्म आना चाहिए ये कहते हुए कि हमने अपराधी को पकड़ लिया है। संतरेसा में क्या हुआ, क्यों 26 जून से आज तक अपने ओबीसी सेल के अपने मेंबर को नहीं पकड़ा? क्या हुआ सल्ट के जो इनका मंडल अध्यक्ष था, जमानत कैसे मिल गई? क्योंकि आपने 4 दिन तक 5 दिन तक लड़की का मेडिकल नहीं होने दिया। आपके चंपावत के मंडल अध्यक्ष जमानत में है। अंकिता भंडारी की वीआईपी का आज तक पता नहीं है। ममता जोशी बहुगुणा का भाई आज चीख के कह रहा कि मंत्री जी के दबाव में जांच नहीं बैठ रही है। तो ये सारे ऐसे प्रकरण हैं जिसने साबित किया है कि बीजेपी ने बलात्कारियों के हौसले बुलंद किए हैं और इसीलिए ऐसी घटनाएं घट रही है। मुझे अपनी खिलाड़ी बिटिया का बलात्कार का अफसोस है, दुख है। हमारी एक खिलाड़ी बिटिया का बलात्कार हुआ है। एचएमपीवी को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से आदेश जारी होने के बाद देहरादून अस्पताल प्रबंधन हरकत में आ गया। देहरादून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। दोनों अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सीजनल इन्फ्लुएंजा और एचएमपीवी वायरस को लेकर अस्पताल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां पर 8 बेड का एक आईसीयू आइसोलेशन वार्ड पूर्व में ही तैयार किया जा चुका है। अधिकारियों और चिकित्सकों के साथ बैठक कर इस संबंध में जरूरी निर्णय लिए गए। सभी को बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लोग को कोई पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत पुराना वायरस है जो जाड़ों में छोटे बच्चों में और जो बड़े लोग जिनको पुरानी बीमारियां होती हैं, स्पेशली शुगर वगैरह, उनमें होने का चांस रहता है। बहुत ही सेल्फ लिमिटिंग टाइप की बीमारी है, तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है।
इसके लिए हमारी स्वास्थ्य विभाग से गाइडलाइन भी जारी करी गई है, जिसमें हम लोग को मेडिकल कॉलेज होने के नाते अपनी ओपीडी में इस तरह की व्यवस्थाएं बनाने को कहा गया है कि जो भी मरीज आए प्रायोरिटी पर उसका इलाज हो जाए। साथ ही कुछ बेड रिजर्व करने के लिए भी बात हुई है। तो हमारा हमेशा से फ्लू और इस तरह की घटनाओं के लिए हमारे 2 वार्ड इसमें निश्चित हैं, जिसमें कुछ एडल्ट और कुछ बच्चों के लिए निर्धारित हैं। उत्तरकाशी में 14 से लेकर 21 जनवरी तक पौराणिक और सांस्कृतिक माघ मेला आयोजित किया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने पुलिस अधीक्षक सरिता डोचाल सहित अन्य अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर सशर्त अनुमति दी है। मुख्य रूप से आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने और सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। माघ मेले के आयोजन की जिम्मेदारी भी इस बार प्रशासन के पास ही है। पूर्व में माघ मेले का आयोजन जिला पंचायत बोर्ड करता आया, लेकिन इस बार कार्यकाल समाप्त होने के बाद बोर्ड भंग हो चुका और शासन की ओर से जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक नियुक्त किया गया। मेले में राजनीतिक दल, धर्म, जाति या समुदाय के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणियां प्रतिबंधित रहेंगी। जिला पंचायत उत्तरकाशी विगत कई वर्षों से ये पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक माघ मेले का, जैसे कि बड़ा हाट के थालों के तौर पर जाना जाता है, उसका जो धार्मिक स्वरूप है, पौराणिक स्वरूप है, उसको दर्शाने का कार्य किया जाता है। और इस मेले के पवित्रता को हमारे स्थानीय देवी देवता, हरि महाराज, कंडार देवता और हमारी अन्य देव डोलियाँ सबके सानिध्य में ये मेला होता है। काशी की इस नगरी में ये मेला पुनः होने जा रहा है और 14 तारीख को हमारे आराध्य देव, इष्ट देव हरि महाराज और कंडार देवता के सानिध्य में उनका शुभारंभ होगा। और मैं जनपद के समस्त जनता जनार्दन को और हमारे सनातनी प्रेमियों को ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये मेला पुनः माघ मेला जो अपनी पूर्व की तिथियों में होता है 14 तारीख से जनवरी से वो मेला होने जा रहा है मकर संक्रांति के दिन। मैं पुनः सभी को, जनपद उत्तरकाशी की समस्त आवाम को और राज्य की सभी आवाम को इस मेले के आतिथ्य देता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। इस बार देखिए हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव भी ठीक उसी समय होने वाले हैं और फिर रामला ग्राउंड में दोनों व्यवस्थाएं होनी है। बीच बीच में थोड़ा इलेक्शन भी होगा हमारा, वहाँ ट्रेनिंग के लिए और गाड़ी की पार्किंग के लिए भी जगह निर्धारित है और इसी बीच माघ मेला भी होना है। तो माघ मेला में हम लोगों ने अपने जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे रिपोर्टें मंगवा के एक सशर्त अनुमति जारी कर रखी है और इसमें 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक माघ मेला हमारी कोशिश है कि सुव्यवस्थित हो, भव्य हो और सुरक्षित हो, बढ़िया जैसे पहले माघ मेला होता था उसमें और भव्यता आए, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जिला पंचायत रुड़की से फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर सामने आया। टंडेरा लक्सर हाईवे में तेज रफ्तार बस की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करते समय हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रोडवेज बस को भी कब्जे में ले लिया गया है। जो घायल है उनको अस्पताल लेके जाया गया है और इस पर भी मैं अस्पताल ही जा रहा हूँ और फौरी तौर पे यहाँ पे रोडवेज की बसों का संचालन इस रूट पर बंद कर दिया गया और इनकी मांग है कि यहाँ पे रोडवेज की बसें संचालित न की जाए और साथ ही साथ यहाँ पे स्पीड ब्रेकर की डिमांड की जा रही है। पिछली बार एक्सीडेंट इस पॉइंट के आसपास हुआ था तो हमने स्पीड ब्रेकर बनवाए थे, 4-5 स्पीड ब्रेकर बने थे और उसके बाद एक्सीडेंट्स में कमी हो गई थी और एक्चुअली कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। बहुत दुखद घटना है, दुखद घटना है और इसका संज्ञान लेकर इसमें उचित कार्रवाई की जाए। काशीपुर का निकाय चुनाव हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप सहगल डोर टू डोर कैंपेन और जनसभाओं में तेजी ला रहे हैं। संदीप सहगल ने बीजेपी प्रत्याशी दीपक बाली पर तीखा हमला करते हुए कहा ये चुनाव भय और शांति के बीच है। उन्होंने दावा किया कि अगर गलती से भी दीपक बाली जीतते हैं तो काशीपुर के व्यापारी परेशान होंगे और शहर में हर दिन झगड़ों और धार्मिक तनाव की खबरें सुनाई देंगी। संदीप ने यह भी कहा कि पहले चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ करते थे, जहां जनता विकास कार्यों को देखकर अपने मेयर का चयन करती थी, लेकिन इस बार दीपक बाली की राजनीति ने डर और धमकी का माहौल पैदा कर दिया है। भय का वातावरण इस काशीपुर में नहीं हुआ। चुनाव लड़ाता था और चुनाव लड़ाने के बाद एक आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती थी, व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता नहीं होती थी। ये पहला चुनाव है, ये पहला चुनाव है भाइयों कि इस काशीपुर में भय बैठाना चाहते हैं। गुंडागर्दी का भय, वोट न देने का भय, लोगों को मेरे संग कन्विंसिंग न करने का भय। आप ये सोचिए कि वो हर बात का सरकार का दबाव,
पार्टी के संग, तो अगले दिन उसके ऊपर दबाव बना दिया जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो व्यक्ति अभी कुछ नहीं बना, जो व्यक्ति अभी कुछ नहीं है, उसके बावजूद काशीपुर की मेरी प्यारी भोली भाली जनता के ऊपर जो इतने दबाव बनवा सकता है, जो इतने भय का वातावरण, जो इतने तानाशाही आदत का हो, वो यदि कहीं आपने गलती कर दी तो इस शहर में क्या होगा? भय का वातावरण। तो उत्तराखंड में निकाय चुनावों के लिए प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो चुका है और इसके लिए सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटर्स के पास जाकर समर्थन मांग रही हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने देहरादून के अलग अलग वार्डों में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल के लिए जनसंपर्क कर समर्थन मांगा। करण महारा ने कहा कि 10 साल के कुशासन के खिलाफ अब जनता वोट करेगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि लोगों में खासा उत्साह है और उनको खूब समर्थन भी मिल रहा है। निश्चित ही प्रचार प्रसार चल रहा है। ये समर है, चुनावी समर है और हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो 10 साल का कुशासन रहा है बीजेपी का देहरादून में, हम उसको बदलने में कामयाब होंगे। जनता में बड़ा उत्साह है और इस बार जो है जनता जो है परिवर्तन करने जा रही है, क्योंकि 15 साल जनता ने जो भाजपा सरकार को दिए हैं, इस बार वो पूरा मन बना चुकी है कि इस बार वो पूरा परिवर्तन करके रहेंगे। उत्तरकाशी के भरान गांव में उच्च माध्यमिक विद्यालय का पूरे विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर सभी क्षेत्रवासियों को स्कूल निर्माण के लिए बधाई दी गई। साथ ही स्कूल के लिए भूमि दान करने वाले 33 लोगों को फूल माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि लंबे समय से क्षेत्रवासी और वरुणा घाटी संघर्ष समिति स्कूल की मांग कर रहे थे, इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री को दी गई और शिक्षा मंत्री ने तत्काल स्वीकृति दिलाकर क्षेत्रवासियों को सौगात दी है। आज बहुत खुशी की दिन है जो हमारे यहाँ स्कूल का ये उद्घाटन हुआ और विधायक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ टावर की दिक्कत थी, उन्होंने हमारे लिए टावर की व्यवस्था भी की और स्कूल का क्योंकि आगे मतलब विकास के उस पे तौर पे हमारे ये क्या भरोना घाटी के वो देख रहे हैं। सौभाग्य का दिन है हमारे क्षेत्र के लिए और घाटी के लिए। हमारे जो गंगोत्री विधानसभा के वर्तमान विधायक जी हैं, उन्होंने इस घाटी के लिए बहुत कुछ किया है। आज स्कूल का शिलान्यास था और जिस प्रकार से इस घाटी में 3 टावर लगे हैं, रोड 1700 मीटर की रोड हमारी कटी है। उसके बाद समयसर ऊपरी कोट में जो परिसर का सौंदर्यकरण होना है, तो मतलब कहने का मतलब है विकास की गंगा को अगर बहाया है तो सिर्फ सुरेश चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के सभी मदरसों की जांच चल रही है। क्योंकि मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि पूरे देश में शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सभी वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार है। मदरसों की जांच होनी चाहिए और अगर मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है तो उनकी जांच जरूरी है। सभी मदरसों में अच्छी शिक्षा का स्तर देने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। जो कि अवैध मदरसे होंगे उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, दिल्ली से लेकर और उत्तराखंड तक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का सपना है कि प्रत्येक वर्ग के बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिले। और इसी को लेकर के जो मदरसों के ऊपर जो जांच चल रही है, जो अवैध तरीके से चल रहे थे, मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। और क्योंकि सभी को शिक्षा का पूरा अधिकार है और सभी भाषाओं का ज्ञान होना हमारे सभी जितने यहाँ के हमारे बच्चे हैं उनको होना चाहिए। और उत्तराखंड की तो धर्मस्थली शिक्षा के नाम से जानी जाती है। यहाँ से देश विदेश से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो जांच के आदेश दिए, ऐसे अवैध निर्माण जो मदरसों के हो रखे हैं उनकी जांच होनी ही चाहिए और सही तरीके से शिक्षा मिलनी चाहिए और उनका पुनरुत्थान भी होना चाहिए। और दोबारा एक बार फिर एक अच्छे मॉडल तरीके से उन मदरसों को बनाया जाए ताकि हमारे उन बच्चों को भी जो चाहे किसी भी विशेष वर्ग के हों, उन बच्चों को भी शिक्षा का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार ने अब पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि उत्तराखंड का सौभाग्य है कि यहाँ राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेलों की ओपनिंग में जरूर आएंगे।
कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निमंत्रण दिया है और क्योंकि हमारे प्रदेश का ये गौरवशाली क्षण होगा जिस वक्त यहाँ राष्ट्रीय खेल होंगे, तो मुझे लगता है कि सभी को निमंत्रण देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर होंगे। जिस प्रकार से खेल मंत्री जी को भी उन्होंने निमंत्रण दिया है, तो मुझे लगता है कि जितना भी हमारा केंद्र का नेतृत्व है सभी को उत्तराखंड क्योंकि धर्मस्थली है और यहाँ पर सभी की भावनाएं जुड़ी और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद तो विशेषकर उत्तराखंड के ऊपर रहता है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद इन राष्ट्रीय खेलों में हमें मिलेगा। बिल्कुल देखिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल को अब तक का सबसे विफल कार्यकाल बताया। भाजपा ने आरोप लगाया कि करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में सबसे ज्यादा लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस में इस्तीफों की बाढ़ लग गई। विफल प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा है, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और भाजपा के इस बयान पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गर्मा महारा दसौनी ने कहा कि करण माहरा का कार्यकाल अब तक के प्रदेश अध्यक्षों में बहुत अच्छा रहा। विपक्ष में रहने के बावजूद उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बद्रीनाथ और मैंगलोर जैसे विधानसभा उपचुनाव जीते। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करण मेहरा जी ने कुर्सी संभाली थी, उस दिन से लेकर के आज तक इस्तीफों की जैसे एक झड़ी सी लग गई है। मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक हो चुका है कांग्रेस के अंदर जिस दिन से वो अध्यक्ष बने हैं, और कांग्रेस उस पर मंथन करने की बजाय दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि अगर अध्यक्ष का फेलियर है ये और अध्यक्ष को देखना चाहिए इसमें उनकी कमियों के कारण, उनकी क्या क्या ऐसी कमियां रही है जिनके कारण लोग छोड़ करके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके कार्यकाल में इतने इस्तीफे हो रहे हैं, इतने दिग्गज और इतने सीनियर लोग अगर छोड़कर जा रहे हैं, तो ये प्रदेश अध्यक्ष का फेलियर है, ये उनके शीर्ष नेतृत्व का फेलियर है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे, उनकी भावनाओं के अनुरूप कोई फैसले नहीं ले पा रहे। तो अध्यक्ष को तो गिनीज बुक में नाम लिखा जाना चाहिए। जिनके कार्यकाल में इतने अध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं, मुझे नहीं लगता आज तक कि किसी भी अध्यक्ष के कार्यकाल में इतने इस्तीफे बम्पर तरीके से हुए होंगे जितने करण मेहरा जी की अध्यक्षता में ये इस्तीफे हुए हैं। माननीय करण मेहरा जी का कार्यकाल अगर आप देखें तो उन्होंने तो सारी जो है पुरानी जो एक चली आ रही थी रीति उसको तोड़ते हुए बाई इलेक्शंस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्षी दल ने विजय प्राप्त की हो और सत्तारूढ़ दल ही जो है उपचुनाव जीतते आ रहे थे। माननीय करण मेहरा जी के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने मंगलौर और बद्रीनाथ इनकी नाक के नीचे से हम ले गए, इनके जबड़े से खींच कर ले गए, और वो बद्रीनाथ जहाँ की 99% हिंदू आबादी है और सबसे बड़ी हिंदुत्व की झंडा बरदार भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में देखे कि उन्होंने चाहे जीत भले ही दर्ज कराई हो विधानसभा में या लोकसभा में, लेकिन उत्तराखंड को किस गर्त में वो ले गए हैं। आज हर पैमाने में हम जो है अग्रणी राज्य बन रहे हैं, चाहे वो महिला अपराध का क्षेत्र हो, चाहे वो वनाग्नि का क्षेत्र हो। सर्वाधिक वनाग्नि वाला राज्य हम बन चुके हैं पूरे देश के अंदर, सर्वाधिक महिला अपराध वाला राज्य हम बन चुके हैं। उत्तराखंड के प्रवासियों ने देश दुनिया में अपने कार्यों के बल पर अलग पहचान बनाई। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अभी तक 18 देशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों से संपर्क स्थापित किया जा चुका है। इसमें 17 देशों से 50 से अधिक प्रवासी उत्तराखंडियों ने पंजीकरण कराया। सम्मेलन में निवेश, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार, उच्च शिक्षा और जड़ी बूटियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। हम लोग उन प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे प्रवासी भाई बहनों का अनेकों लोगों का रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया है और भी ये संभावना है कि बढ़ेगा। तो मैं आने वाले प्रवासी उन भाइयों का बहुत स्वागत कर रहा हूँ और निश्चित रूप से अच्छी पहल है सरकार की। ऐसे जो नवाचार हैं हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो करते रहते हैं और उसका परिणाम सकारात्मक भी दिखेगा। हमेशा हम लोग उन प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे प्रवासी भाई बहनों का अनेकों लोगों का रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया है और भी ये संभावना है कि बढ़ेगा। तो मैं आने वाले प्रवासी उन भाइयों का बहुत स्वागत कर रहा हूँ और निश्चित रूप से अच्छी पहल है सरकार की। ऐसे जो नवाचार हैं हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो करते रहते हैं, सकारात्मक भी दिखेगा।
वहीं अल्मोड़ा में मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनावी घमासान भी तेज होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुट गए हैं। दोनों ही दलों के प्रत्याशी दलबल के साथ घर घर जाकर वोट अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि मेयर पद के लिए नगर निकाय चुनाव में सिर्फ 2 ही दावेदार हैं, जब भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। मेयर की सीट तो देखिए इस बार नगर निगम बनाया है तो मेयर की सीट हुई है। इससे पहले ये नगर पालिका परिषद के रूप में जानी जाती थी। ये हमेशा ही पारंपरिक कांग्रेस की सीट रही है। इस बार ये सीट और भी मजबूती से जीतकर कांग्रेस पार्टी की झोली में डाली जाएगी। जो हमारी प्रदेश में केंद्र में हमारी सरकार है उसका लाभ इस अल्मोड़ा नगर को अवश्य मिलेगा और मैं ये वचन दे रहा हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ कार्य करूंगा और इस अल्मोड़ा नगर को जो ऐतिहासिक नगर से के नाम से जाना जाता है, इस शहर को आगे ले जाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वचन है। तो मेयर की सीट तो देखिए इस बार नगर वहीं रामनगर स्थित कई नई कचहरी के सामने बसपा प्रत्याशी सत्यवती वर्मा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल सिंह ने फीता काटकर किया। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल ने कहा कि सत्यवती वर्मा को रुड़की नगर निगम क्षेत्र में भारी जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार रुड़की में बसपा का मेयर बनने जा रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने पंचायत चुनाव जैसी मनमानी निकाय चुनाव में करी तो उसका नतीजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। संजीव जहाँ चलता है अकेला चलता है और काफिला जुड़ता चला जाता है तो वो काफिला तो बढ़ेगा बढ़ता रहेगा और पूरा शहर नीला हो जाएगा। बसपा को पता है कि कहाँ समाज के साथ जाती होती है, उन लोगों ने झेलना है, झेलना है, किसी और के साथ नहीं होने देना। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इतनी सभी जनता मेरे साथ है, ये आप देख ही रहे हैं। मेरे पास कोई जाति विशेष धर्म सभी तरह के लोग आए हुए हैं जिनका मुझे समर्थन प्राप्त है और मुझे उम्मीद है कि मैं इनके भारी वोटों से जीतूंगी। अपना कीमती वक्त दिया है, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया। मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। पंचायत चुनाव में नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत के चुनाव में किया है, इस तरीके से अगर उसने नगर निगम में किया है, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। ये बहुजन समाज के साथ ही खड़े हैं। हम जितना लंबा हम खड़े हैं 5 फीट का डंडा लेकर के वहीं बैठे रहेंगे सब लोग और झंडा डाल के। निकाय चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। नगर पालिका नैनीताल से अध्यक्ष के लिए भाजपा प्रत्याशी जीवंती भट्ट के साथ भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा से अध्यक्ष पद प्रत्याशी जीवंत भट्टी ने कहा कि नगर के विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बेहद जरूरी है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, हम उसको सुन रहे हैं, उस पर विचार करेंगे, उस पर काम करेंगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, जनता के लिए काम करेगी, देश के लिए काम करेगी। नैनीताल से नैनीताल के लिए काम होगा। आपका रहा नाले, मेरा पहली प्राथमिकता नालों के लिए रहेगी, क्योंकि नैनीताल को बचाना है तो नालों को साफ रखना है, तो ये भी एक प्राथमिकता है। और जब वहाँ पर रहेंगे तो बहुत सी समस्याएं हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार, जब देखिए हम केंद्र में हैं, हम प्रदेश में हैं, हम यहाँ पर नहीं है। जब ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। जो वेतन नहीं मिल रहे हैं, जो पेंशन नहीं मिल रही है, हमारा आपसे वादा है कि हम हर एक जो वर्कर की जो पेंशन नहीं मिल रही है उसको पूरा करेंगे। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोगों की। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पौड़ी पहुंचे, जहाँ की उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी यशोदा निगी के साथ बाजार का भ्रमण कर व्यापारियों से मुलाकात की। इसके बाद कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। गणेश गोदियाल ने बताया कि आगामी नगर पालिका चुनाव को जीतने और पार्टी को आगामी चुनाव के लिए मजबूत करना सभी कार्यकर्ताओं का फर्ज है, जिसे उन्हें बखूबी निभाना है। जो
प्रत्याशी आज यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं वो आज कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा पे बात करेंगे या सोचेंगे, विचार करेंगे। अच्छा ये बताइए, इतने धनाढ्य लोग, सभी लोग धनाढ्य लोग हैं और आज तक इनकी सोच पे क्या हो गया था, इनकी आंखों में पर्दा पड़ गया था कि यहाँ पर स्वास्थ्य की जो व्यवस्था गड़बड़ा रखी है, आज तक इनके दिमाग में ये क्यों नहीं सोचा इन्होंने, ये शिक्षा की व्यवस्था ऐसी नहीं है तो क्यों नहीं सोचा है। तो सिर्फ ये चुनाव तक सीमित है। मैं तो ये कहती हूँ कि केवल चुनाव तक सीमित है। लोगों को, हमारी पौड़ी की जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। और कांग्रेस एकजुट है और जो लोग टिकट की प्रत्याशा में थे, अब चूंकि 6 लोग थे, 6 लोगों में से एक ही को टिकट मिल सकता था, तो एक को टिकट मिला और बाकी के जो लोग हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि सब नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं कि जिनको होगी, थोड़ी नाराजगी होगी, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो पार्टी के हित में और इस पौड़ी के हित में एक होकर आएं। और ऐसा तो टिकट तो एक ही को मिलता है और अगर उनकी प्रत्याशी जीतती है तो उनके विचारों को नगर पालिका के अध्यक्ष के माध्यम से, चूंकि उनके प्रत्याशी अब जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, अगर उनकी प्रत्याशी होती हैं तो उस नगर पालिका के अध्यक्ष के विचारों के माध्यम से और उनके विचारों के माध्यम से वो अपने विचारों को क्रियान्वयन कर सकते हैं। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।